के पौधों की ग्रोथ नहीं आ रही है, कलियां नहीं बन रही हैं, पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं। तो इन सब की समस्याओं का आज मैं समाधान करने वाली हूँ। बेसल सूट्स नहीं निकल रहे हैं और न्यू ग्रोथ जो भी आती है वो बर्न हो जाती है और पत्तियां बिल्कुल काली पड़ के हमारी टूट कर गिर जाती हैं। और जो भी हम नया पौधा लाते हैं और वो 2-4 दिन तो हमारे यहाँ पे सर्वाइव कर पाता है, लेकिन धीरे 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 डाई बैक होके मरना शुरू हो जाता है, प्लांट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो इन्हीं समस्याओं का समाधान मैं अपनी वीडियो में लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें कि हम इसमें क्या आज काम करेंगे और इन सब समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे। तो बस ये 1 ग्लास जूस हमने बनाया है और यही हम अपने पौधे को खिलाएंगे और इसी से हमारा पौधा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा और मोटी मोटी कलियाँ बनाना शुरू कर देगा। तो देखिए, विंटर में अभी जनवरी में थोड़ा सर्दियाँ बहुत ज़्यादा थी तो ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है। फरवरी स्टार्ट हो गया है और फरवरी में भी अगर हमारे प्लांट में ग्रोथ नहीं आई है तो फिर हमारा प्लांट लगाना बिल्कुल ही ख़राब होगा, क्योंकि फिर धीरे धीरे गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी और प्लांट की ग्रोथ भी स्लो हो जाएगी। तो हमें अभी ये काम अपने गुलाब के पौधों में ज़रूर करना है, जिससे क्या होगा, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक हमारे पौधों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हमें देखने को मिले। बहुत सारी बेसल सूट्स निकलें, कलियाँ हमारी मोटी बने और फ्लावर का कलर भी बिल्कुल खिलकर आए और इस तरीके से कट करने के बाद भी ब्रांचें अच्छी निकलें और बेसल सूट्स भी हमारे पौधे में निकले। ये देखिए, ये आपने मेरा पौधा देखा ही होगा और अभी इसको आई थिंक 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है कट किए हुए और कितनी अच्छी 2 ब्रांचें इसमें निकल आई हैं। और उस लगाने के बाद देखिए, कलियाँ एक यहाँ पे बन चुकी है और एक कली यहाँ पे बन चुकी है। और ये मैंने कश्मीरी रोज़ लगाए थे, देखिए फुटाव देखिए कितना अच्छा इसमें आ रहा है और कितनी अच्छी इसमें कलियाँ बनना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे भी देखिए, मैंने कश्मीरी रोज़ लगाया था, इसमें भी देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे बेसल सूट्स भी आ रही हैं और देखिए यहाँ पे ना छोटी छोटी ग्रोथ भी निकल के आ रही है। देखिए छोटे से छोटे पॉट में भी मेरे यहाँ पे फूल खिला हुआ है। तो देखिए, सबसे पहला काम तो हमें करना क्या है, हमें अपने पौधे की गुड़ाई करनी है। ठीक है, हम कोई भी टूल ले लेंगे, खुरपी ले लेंगे या कुछ भी ले लेंगे, हमें हर 15 दिन में अपने पौधे की गुड़ाई ज़रूर करनी है और पूरा सनलाइट में हमें पौधे को रखना है। तो देखिए, ये ना सोचें कि अभी जैसे थोड़ा सा धूप निकलने लगी है तो हम इसको छांव में रखें, नहीं। फरवरी और मार्च, ये 2 महीने आपको अपने पौधे को पूरा सनलाइट दिखानी ही दिखानी है, तभी आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। ठीक है, ये देखिए, मैंने अपने इस पौधे में केले के पत्ते, मूंगफली के छिलके सब ऐसे ऊपर ही सॉइल पे डाले हुए थे और देखिए बिल्कुल पौधे में कोई भी फंगस नहीं लगी है। अब पौधा देखिए, ये मेरा पौधा बिल्कुल बेकार हो गया था, बिल्कुल बेजान हो गया था और अब इस पौधे की ग्रोथ देखिए, थोड़े दिन में ही इस पर फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से अपने प्लांट में केले के छिलके या फिर मूंगफली के छिलके डाल सकते हैं, सॉइल में दबा सकते हैं। और फंगीसाइड का जब आप स्प्रे करेंगे या वीक में 1 बार फंगीसाइड अपने पौधे में आप डालेंगे तो आपके पौधे में बिल्कुल भी फंगस नहीं लगेगी। देखिए बिल्कुल ख़राब हो गया था, देखिए ये मैंने पेंट किया हुआ था फंगीसाइड का, तो क्योंकि डाई बैक बहुत ज़्यादा लग रहा था इस पौधे में, तो आप भी इस तरीके से पेंट कर सकते हैं अगर आपके प्लांट में डाई बैक लग रहा है। और जिस ब्रांच में डाई बैक आपका लग रहा है उस ब्रांच को आप कट कर देंगे। और देखिए, एक और चीज़ मैं बताऊँगी आपको, ये वाले पौधे में मेरे यहाँ पे ब्लाइंड शूट थे, ये देख रहे हैं, ये ब्लाइंड शूट था, लेकिन जब इसमें मैंने फर्टिलाइज़र दिया तो देखिए वो ब्लाइंड शूट भी मेरा ब्रांच में कन्वर्ट हो गया। ब्लाइंड शूट की यही पहचान होती है, इस तरीके की 2 बड़ी बड़ी आँखें सी बन जाती हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल आँखें बन के पौधा बिल्कुल मेरा रुक गया था। ठीक है, तो उसमें मैंने फर्टिलाइज़र दिया और उसके बाद मेरी इसमें बहुत सारी ब्लाइंड शूट थी। देखो ये वाली ब्रांच भी इसकी ब्लाइंड शूट में थी, यहाँ पे ये वाली ब्रांच भी इसकी ब्लाइंड शूट थी और भी एक, हाँ, नीचे वाली ये 2 ब्रांचें भी इसकी जो ये दिख रही हैं, ये वाली भी ब्लाइंड शूट थी। तो इस फर्टिलाइज़र से जो मैं आपको बताऊंगी, इस आपके पौधे में ब्लाइंड शूट है, अगर आप उनको कट नहीं करना चाह रहे तो वो भी आपकी ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएंगी। आपके उस ब्लाइंड शूट में आगे पत्तियां निकलना शुरू हो जाएंगी, कलियां बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और आपके जो पत्ते बिल्कुल नहीं आ रहे हैं वो पत्ते भी आना शुरू हो जाएंगे, पत्ते बिल्कुल इस तरीके से ग्रीन रहेंगे, फॉलिएज बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, कलियां मोटी बनेगी और फूल का कलर बहुत सुंदर आएगा। ठीक है, ग्रोथ भी बहुत फास्ट होगी, बेसल सूट्स भी निकलेंगे, यानी कि जो भी समस्याएं आपकी प्रॉब्लम हो रही थी आपके पौधे में, उन सभी का समाधान हम इस फर्टिलाइज़र से करेंगे। ठीक है, ये फर्टिलाइज़र हमें देना कब है वो भी मैं बताऊंगी।
तो हमें उसका प्रयोग सिर्फ महीने में एक बार करना ही करना है। हमें ये अगर आप मान लीजिए डीएपी दे रहे हैं, बॉर्न मील दे रहे हैं, नीम खली दे रहे हैं, कुछ भी आप अपने पौधे में दे रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि हमने ये फर्टिलाइज़र दिया है तो हमें ये फर्टिलाइज़र नहीं देना है। नहीं, ये फर्टिलाइज़र आपको रूटीन में बना के रखना है। पौधे में 1 महीने में एक बार आपने पौधे को ज़रूर देंगे। उसके बाद आप अपने पौधे की ग्रोथ देखना, बहुत ही ज़बरदस्त आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी फ्रेंड्स। और दूसरी चीज़, आपकी जो मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी में जितनी भी फंगस लगती है, अगर आपके घर में फंगीसाइड नहीं है, ठीक है, और आप हल्दी भी नहीं डालना चाहते हैं, तो इस फर्टिलाइज़र से आपके पौधे की मिट्टी की फंगस भी कहीं ना कहीं दूर होगी। आपको मैं एक प्लांट और दिखाती हूँ, उसकी आप ग्रोथ देखना। सिर्फ उसने 2 या 3 दिन में ग्रोथ इतनी तेज़ पकड़ी है कि बहुत ज़्यादा, और कलियाँ ना उस पर बहुत छोटी आ रही थी, जबकि वो मिनिएचर वैरायटी है। और इस फर्टिलाइज़र के बाद 2-3 दिन में ही उसका रिज़ल्ट मुझे कुछ अलग ही देखने को मिला है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मेरा मिनिएचर रोज़ है और ये मैं अभी लेकर आई थी, और इसकी ग्रोथ देखिए, और इसकी कलियाँ ना बहुत मोटी आना शुरू हो गई हैं। पहले इस पे जब मैं लेकर आई थी बहुत छोटी ही कलियाँ थी, लेकिन नहीं, अभी इसकी कलियाँ मोटी बनने शुरू हो गई हैं। तो इस तरीके से ये आपको फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देने वाला है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि हमने फर्टिलाइज़र लिया क्या था, ठीक है। तो जब भी इस फर्टिलाइज़र को देंगे, थोड़ा ना सॉइल आपकी सूखी हुई होनी चाहिए। जैसे मेरी ये इस वाले प्लांट की तो सॉइल अभी थोड़ी सी मॉइस्चर है इसमें, लेकिन इसमें मॉइस्चर नहीं है। ऊपर ऊपर दिख रहा है लेकिन नीचे मॉइस्चर इसमें नहीं है। तो आप और थोड़ा ड्राई कर लेंगे जब ये फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे में देंगे। बिल्कुल ड्राई कर लेंगे मिट्टी को, और सबसे पहले जैसे मैंने की है, हल्की हल्की किसी भी टूल से इसकी गुड़ाई कर लेंगे। उसके बाद आपको ये फर्टिलाइज़र अपने पौधे को देना है महीने में एक बार। और फिर आप चमत्कार देखना फ्रेंड्स इस पौधे का। तो ये हमने लिया सिर्फ फिटकरी, देखिए कितना छोटा सा टुकड़ा मैंने फिटकरी का लिया है, ये देखिए, बस इतना छोटा मैंने टुकड़ा लिया है। और मैंने थोड़े से पानी में इसको पहले ही भिगो लिया था, ये देखिए। तो आप अगर आपका पौधा ज़्यादा सूखा हुआ है तो इतना बड़ा टुकड़ा जैसे मैंने अभी दिखाया था आप 1 लीटर पानी में डाल सकते हैं, ठीक है। और आप ये गुलाब का या फिर आप गुड़हल का या कोई भी प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट है या कोई भी प्लांट है, आप उसको ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, फिटकरी का पानी। इसमें मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया हुआ है, खाली 1 गिलास पानी में 1 टुकड़ा फिटकरी का मैंने डाला हुआ है। और ये मैंने अपने पौधे को इस तरीके से देखिए इसको पिला दिया है। ये देखिए मैंने अपने पौधे को ये पूरा 1 गिलास पानी ये दे दिया है। अब इसके बाद आप फ्रेंड्स रिज़ल्ट देखना, आपके पौधे को बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये क्या क्या काम करेगा, आपकी मिट्टी जब एल्कलाइन हो जाती है तो आपका पौधा जान नहीं करता है, बिल्कुल आपका पौधा मर जाता है, ठीक है। क्योंकि इन पौधों को, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, एसिडिक सॉइल पसंद होती है, ठीक है। और मिट्टी जब हम फर्टिलाइज़र डालते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो मिट्टी भारी हो जाती है, यानी एल्कलाइन हो जाती है, और पौधा उसमें जान हमारा नहीं करता है। आप कितना भी खाद पानी डाल लो, पौधा उसको उठाएगा ही नहीं, उसको खाएगा ही नहीं। आप महीने में एक बार फिटकरी का पानी डालना शुरू कर दो, आपकी जो सॉइल है वो मतलब एसिडिक बन जाएगी, अम्लीय नहीं रहेगी। और पौधा, आप अगर उसमें एक दाना भी फर्टिलाइज़र का डालेंगे तो पौधा उसको तुरंत खाएगा, और मिट्टी बहुत ही अच्छी रहेगी, भुरभुरी बनी रहेगी, मिट्टी हल्की हो जाएगी, भारी मिट्टी नहीं रहेगी। और खाद पानी आपके पौधे की जड़ें बहुत ही अच्छे तरीके से उठाना शुरू कर देंगी। अगर आप फर्टिलाइज़र नहीं भी डाल रहे हैं ना, तो ये एक तरीके से फर्टिलाइज़र का काम करेगी। मिट्टी में जितने भी कीड़े मकोड़े होंगे, फंगस होगी, फिटकरी उसको मार देती है, आपकी मिट्टी बिल्कुल शुद्ध हो जाती है, साफ़ हो जाती है। और एरिएशन बहुत अच्छा बनना शुरू हो जाता है। मिट्टी के अंदर एरिएशन बनेगा तो जो हमारे प्लांट की रूट्स हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप होंगी और बहुत ही फास्ट ग्रोइंग हमारा पौधा रहेगा। तो देखिए ये एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसके बहुत ही मतलब अच्छे रिज़ल्ट है। पहले टाइम में जितने भी लोग होते थे फिटकरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अपने घर में करते थे। अभी धीरे धीरे ज़माना थोड़ा डेवलप होता जा रहा है तो लोग इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, लेकिन इनका रिज़ल्ट बहुत ही गुणकारी है। आप इसको एक बार यूज़ करके देखिए। अगर आप सिर्फ गुलाब के पौधे में अगर डीएपी डाल रहे हैं, आपके पास कोई फर्टिलाइज़र नहीं है और सिर्फ ये
आप फिटकरी डाल रहे हैं तो भी आप अपने पौधे पर बहुत ही अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं, बेसल सूट्स देख सकते हैं, सॉरी। और फूल का कलर बहुत सुंदर आएगा, कलियाँ बहुत मोटी आएंगी। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो ये आपके फंगीसाइड का भी काम करेगा, आपकी मिट्टी भी साफ़ रहेगी, क्लीन रहेगी, और आपकी मिट्टी है अम्लीय नहीं रहेगी, आपकी मिट्टी क्षारीय बन जाएगी, ठीक है। तो एसिडिक सॉइल ही इनको पसंद होता है। एसिडिक सॉइल के लिए मार्केट से लोग पता नहीं क्या क्या फर्टिलाइज़र लेकर आते हैं, ठीक है। और पीएच लेवल हमारी मिट्टी का और पानी का जब गड़बड़ आता है तो पौधा हमारा ग्रोथ नहीं होता है। तो ज़्यादातर जो लोग सिटीज़ में रहते हैं उनके वाटर का पीएच लेवल हमेशा आपको ऊपर ही मिलेगा। तो ये आपका पीएच लेवल भी आपके वाटर का और आपकी सॉइल का बना के रखेगा, क्योंकि पीएच लेवल अगर आपका ख़राब है तो भी आपका पौधा बैक पे जाना शुरू हो जाता है और आपका पौधा मरना शुरू हो जाता है। तो अगर हमें अपनी मिट्टी का और वाटरिंग का पीएच लेवल अच्छा करना है तो हमें ये एलम सबसे सस्ता उपाय है, हमें ये पौधे में डालना ही डालना है। आप कुछ भी कर लें, पौधे को धूप में रखें, छाँव में रखें, कितना भी मेंटेन कर लें, कितना भी अच्छा फर्टिलाइज़र डाल लें, कुछ भी डाल लें, लेकिन अगर आपका पीएच लेवल गड़बड़ में है तो आप अपने पौधे पर ग्रोथ देख ही नहीं सकते हैं। ना ही उस पर बर्ड्स आएंगी, ना ही उस पर इतनी अच्छी कलियाँ आएंगी, और ना ही आपको इतनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो पीएच लेवल के लिए आप एलम ज़रूर यूज़ करें, और सिर्फ आपको महीने में एक ही बार यूज़ करनी है। तो एक छोटी सी चीज़ के लिए देखिए आपको 10 रुपये खर्च करने हैं, और 10 रुपये में आपके कम से कम 10 प्लांट 15 प्लांट सुरक्षित हो जाएंगे। तो ये बहुत सस्ती चीज़ है और ज़रा सा टाइम लगेगा, आपको बस पानी में डाल के छोड़ देना है, और जब पानी वाइट हो जाए तो उस टुकड़े को निकाल कर अलग रख देना है, और जितनी नीड है इतना पानी आपको अपने पौधे को देना है। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, आपके पौधे में इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल भी ये नुकसान आपके पौधे को नहीं देगी। तो एक बार ये अपने गुलाब के पौधे को देकर देखें। ये आप अपने हिबिस्कस के पौधे को भी दे सकते हैं, इससे भी हिबिस्कस के पौधे में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आई होप सो आपको ये मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।